नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण का अयोध्याकांड का 77वां सर्ग, जिसमें राम और जबाली संवाद है। वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंग आता है, जिसे राम जबाली संवाद कहा जाता है। यह संवाद तब होता है जब भरत चित्रकूट में वनवास कर रहे भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं और उन्हें अयोध्या लौटने के लिए विनती करते हैं। भरत के साथ कई ऋषि मुनि और मंत्री भी होते हैं। उन्हीं में प्रसिद्ध ब्राह्मण और विद्वान व्यक्ति जबाली भी होते हैं। जब भरत श्री राम के सामने रोते हुए उन्हें वापस चलने का आग्रह करते हैं, तब श्री राम बहुत गंभीर होकर अपने धर्म का पालन करने की बात कहते हैं। श्री राम का मन पिता की आज्ञा के पालन में दृढ़ होता है। वे कहते हैं कि पिता दशरथ ने जो वचन दिया था उसे पूरा करना मेरा धर्म है। मुझे 14 वर्ष वन में ही रहना है। श्री राम का यह कठोर निर्णय देखकर भरत दुखी हो जाते हैं। वे चाहते हैं श्री राम किसी प्रकार वापस लौटे और अयोध्या का राज्य संभाले। इसी समय जबाली श्री राम को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका तरीका बहुत अलग होता है। जबाली का तर्क क्या होता है, सुनिए। जबाली श्री राम से कहते हैं कि आप व्यर्थ ही इस वनवास को इतना बड़ा धर्म मानकर दुख झेल रहे हैं। वे श्री राम को समझाते हुए कहते हैं कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, अब उनका आदेश मानने का क्या अर्थ है। राज्य का हित सबसे बड़ा है, आप अयोध्या लौटकर राजा बनिए। जबाली आगे कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि परलोक होता है, पाप पुण्य होता है, आत्मा अमर है, यह सब केवल लोगों को डराने और वेतन रखने के लिए बनाया गया है। जबाली का कहना क्या होता है कि मरने के बाद कोई दूसरा जीवन नहीं है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए जीवन का असली उद्देश्य सुख प्राप्त करना है। जो सामने है वही सत्य है, जो दिखाई नहीं देता उसका कोई प्रमाण नहीं। वे कहते हैं कि जैसे अग्नि बुझने के बाद राख रह जाती है, वैसे ही मनुष्य मरने के बाद समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि राज्य मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो उसे छोड़कर जंगल में कष्ट उठाना बुद्धिमानी नहीं है। जबाली श्री राम से कहते हैं कि जो लोग श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते हैं, वे भी बिना कारण करते हैं, क्योंकि मृत व्यक्ति तो लौटकर भोजन नहीं कर सकता। इसलिए ये सब केवल परंपरा है, सत्य नहीं है। वे श्री राम से आग्रह करते हैं कि आप इन बातों को समझिए और भरत की बात मानकर अयोध्या लौट चलिए। अब श्री राम का उत्तर क्या होता है, सुनिए। धर्म की दृढ़ स्थापना करते हैं हम। जबाली की बात सुनकर श्री राम बहुत क्रोधित हो जाते हैं। श्री राम को ऐसा लगता है कि जबाली धर्म का नाश करने वाली बात कह रही है। श्री राम गंभीर स्वर में जबाली को उत्तर देते हैं। श्री राम कहते हैं, जबाली तुम विद्वान होकर भी अधर्म की बात कर रहे हो। यह लोक और परलोक दोनों सत्य है, धर्म का पालन ही जीवन का आधार है। श्री राम कहते हैं कि यदि लोग केवल अपने सुख के लिए जीने लगे, नियम और धर्म को छोड़ दें, तो संसार में कोई व्यवस्था नहीं बचेगी, समाज में अराजकता फैल जाएगी। श्री राम जबाली से कहते हैं कि वेदों में धर्म का मार्ग बताया गया है, ऋषियों ने तप करके सत्य को जाना है। राजा का कर्तव्य है कि वह धर्म के अनुसार चले। श्री राम कहते हैं कि अगर पिता ने वचन दिया है, तो पुत्र का धर्म है कि वह उसे पूरा करे। पिता की मृत्यु होने से धर्म समाप्त नहीं हो जाता। पिता की आज्ञा पालन का महत्व श्री राम आगे बताते हैं कि मेरे पिता दशरथ ने सत्य बोलकर वचन दिया था। उन्होंने कैकेयी को जो वचन दिया वह सत्य था। अब यदि मैं वनवास छोड़ दूं, तो मेरे पिता का वचन छूटा हो जाएगा। श्री राम कहते हैं क्या कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है, वचन निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। यदि राजा का पुत्र वचन तोड़ेगा, तो जनता भी सत्य छोड़ देगी। श्री राम स्पष्ट करते हैं कि भरत को राज्य इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो लालची है, बल्कि धर्म के कारण उन्हें लेने से डरते हैं। भरत का मन भी पवित्र है। जबाली के विचारों को श्री राम द्वारा खंडन। श्री राम जबाली के परलोक नहीं है वाले विचार को बहुत कठोरता से अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि धर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। मनुष्य को मर्यादा में रहकर जीवन बिताना चाहिए। श्री राम कहते हैं कि यदि परलोक न भी मानो, तो भी धर्म का पालन इस लोक में भी शांति देता है। धर्म से ही मनुष्य का चरित्र बनता है। श्री राम कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, वह पशु के समान हो जाता है। ऐसा व्यक्ति न समाज का हित करता है और न अपना।
श्री राम आगे कहते हैं कि कुछ लोग विद्वान होते हुए भी गलत बात फैलाते हैं ताकि लोग भ्रमित हो जाए। ऐसे लोगों की बातें सुनकर समाज पतन की ओर जाता है। राजा का धर्म और जनता की जिम्मेवारी क्या है? श्री राम जबानी को समझाते हैं कि राजा केवल सुख भोगने के लिए नहीं होता। राजा का मुख्य कार्य है प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, धर्म की स्थापना करना, अपने आचरण से आदर्श बनना। श्री राम कहते हैं कि यदि मैं स्वयं अपने पिता के वचन को तोड़ दूंगा तो आगे चलकर कोई भी पुत्र अपने पिता की बात नहीं मानेगा। फिर संसार में विश्वास और संस्कार समाप्त हो जाएंगे। श्री राम कहते हैं कि धर्म ही वह आधार है जो समाज को जोड़कर रखता है। जबाली का पश्चाताप होता है आगे। जब श्री राम का यह दृढ़ और स्पष्ट उत्तर जबाली सुनते हैं तब उन्हें अपनी गलती का अनुभव होता है। जबाली समझ जाते हैं कि श्री राम धर्म के मार्ग पर अडिग है और उन्हें गलत तर्कों से विचलित नहीं किया जा सकता। जबाली तुरंत अपना मत बदलते हैं और श्री राम से कहते हैं कि हे राम, मैंने जो बातें कही वे तुम्हें वापस लाने के लिए कही थी। वास्तव में मैं भी धर्म को मानता हूँ, मैं वेदों और परलोक में विश्वास करता हूँ। जबाली कहते हैं कि वे श्री राम की परीक्षा ले रहे थे कि वे धर्म से हटते हैं या नहीं। अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि श्री राम सच्चे धर्मात्मा है और उनके समान धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं। संवाद का सार और शिक्षा क्या है? राम जबाली संवाद हमें जीवन की बहुत बड़ी शिक्षा देता है। यह संवाद केवल एक बातचीत नहीं है बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष है। इसमें श्री राम यह सिद्ध करते हैं कि सच्चा व्यक्ति वही है जो कठिन समय में धर्म और सत्य से नहीं डगमगाता। इस संवाद से मुख्य बातें सीखने को मिलती है। क्या? यह धर्म सबसे बड़ा है, वचन निभाना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है, पिता माता की आज्ञा का पालन जीवन का मूल संस्कार है, सुख के लिए धर्म छोड़ना उचित नहीं है, राजा का जीवन आदर्श होना चाहिए। श्री राम ने यह स्पष्ट किया कि संसार केवल भोग के लिए नहीं है, मनुष्य को अपने कर्तव्य, सत्य और मर्यादाओं को निभाते हुए जीवन बिताना चाहिए। सज्जनों, इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकांड का सर्वतंत्र में आया है कि यह राम जबाली संवाद श्री राम के महान चरित्र को दर्शाता है। जबाली ने संसारिक तर्कों के द्वारा श्री राम को वनवास छोड़ने के लिए प्रेरित किया, लेकिन श्री राम ने धर्म का मार्ग अपनाते हुए उन तर्कों का कठोर खंडन किया। श्री राम ने सिद्ध कर दिया कि राजा वही होता है जो पहले स्वयं पर शासन करे, अपने मन को नियंत्रित करे और धर्म के मार्ग पर अटल रहे। यही कारण है कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। यह संवाद आज भी हमें बताता है कि जीवन में आगे जितनी कठिनाई आए, सत्य, धर्म और कर्तव्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो सज्जनों, ये था राम और जबाली का ये वार्ता जो चली है, जिस जीवन का संदेश देते हुए हमें अपने जीवन में इन्हीं संदेशों को लेकर चलना चाहिए। रामायण का ये जो राम जबाली संवाद है, आपको कैसा लगा? आपको इससे क्या सीखा? कृपया कमेंट में बताएं और इस वीडियो को शेयर करें साथियों में, सभी दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।